थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होगा। ऑब्वियसली दिस इज एन अंडमान्स आइटिनरी, सो दिस इज द परफेक्ट वीडियो फॉर यू गाइज जो अंडमान्स जाने वाले हैं। हम रिसेंटली ही अंडमान्स जाकर आए थे, तो ये वीडियो में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड ऑल्सो ये वीडियो के लास्ट में आई विल टेल यू कुछ बोनस टिप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपका पैसा, एफर्ट्स एंड टाइम तीनों चीजें बचाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट जो मेरे भी दिमाग में आया था आप ही लोगों की तरह, कि अगर हम अंडमान्स जा रहे हैं तो कौन सा सीजन विल बी सुटेबल फॉर इट, या तो बोल सकते हैं कि परफेक्ट फॉर इट। तो मैं ज्यादा घुमाऊंगी नहीं ये बात को। आप जाना चाहें तो आप विंटर्स में ही जाइएगा। अगर विंटर्स में नहीं जम पाता है तो समर की स्टार्टिंग में जाइएगा, बिकॉज वो आइलैंड है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है जो बेरेबल नहीं होती है। एंड आप सोच रहे होंगे कि रेनी में क्यों नहीं, तो रेनी का प्रॉब्लम ये होगा, जिस तरीके का आपने ब्लू पानी देखा होगा गूगल पिक्चर्स पे वैसा आपको पानी नहीं दिखेगा, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर होते हैं वही पानी में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरा पर्सनल एडवाइस तो आप लोगों को यही रहेगा कि अगर आप जा रहे हैं तो आप विंटर्स में जाइए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ट्रैवल, कि हम हमारे सिटी से अंडमान तक के कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अंडमान का कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, जहां पर एक लौता एयरपोर्ट है जहां से इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स निकलती है। तो हमें We were going to Chennai from Nagpur from train. Then we catched our flight for Port Blair. फ्रॉम योर सिटी यू कैन हेड टूवर्ड्स या तो चेन्नई या तो कोलकाता। ये दो ही सिटीज है जहां से पोर्ट ब्लेयर के लिए आपकी फ्लाइट जाएगी। फ्रॉम चेन्नई इट इज 2 आवर्स एंड फ्रॉम कोलकाता अ लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर का टाइमिंग डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो टाइम आपको थोड़ा कम लगेगा। एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो शिप, तो शिप भी जाती है फ्रॉम चेन्नई, बट इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है। आपको 4 दिन का समय निकाल कर जाना पड़ेगा शिप से। बट मेरी मानो तो अपना टाइम वेस्ट मत ही करो, 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ो और चले जाओ वहां पोर्ट ब्लेयर। Now, coming to the third point, which is traveling Andamans के ही अंदर. The first part is roadways. Roadways के लिए you can hire a 2-wheeler, whether it is a scooty या तो बाइक। स्कूटी आपको कॉस्ट पड़ेगा 400 to 500 पर डे, जहां तक कि बाइक आपको कॉस्ट करेगा 1500 to 2000 रुपीज। डोंट गो फॉर कार्स प्लीज, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों को, क्योंकि आइलैंड्स के जो रोड्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो हमें सिटीज में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जस्ट बिकॉज आप उसको सोक इन कर पाए, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप अगर वहां जा रहे हैं तो 2-व्हीलर ही हायर करिएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज फेरीज, जो आपको आइलैंड टू आइलैंड ट्रैवल करवाएगी, विच मीन्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक टू नी। तो अभी फेरीज में आते हैं 2 चीजें। जो फर्स्ट फेरी है वो प्राइवेट फेरीज होती है एंड द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फेरी। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट विच इज प्राइवेट। प्राइवेट में कुछ फेरीज हैं जैसे कि मकरूज, सीलिंग, ग्रीन ओशन, ये कुछ फेरीज हैं जो प्राइवेट में आती है। एंड प्राइवेट फेरीज बहुत ही ज्यादा क्लीन होती है, एयर कंडीशनड होती है, एनवायरनमेंट अच्छा है। नाउ मकरूज इज वेरी फास्ट फेरी, आप 1 से 1.5 घंटे में पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक पहुंच जाएंगे। बट जो सी लिंक है और ग्रीन ओशन है ये आपको 2 से 2.25 घंटे में पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक पहुंचा देगी। पर ग्रीन ओशन में हम लोग गए थे जहां वो एक लौती प्राइवेट फेरी है जहां पर आपको डेक पर जाने दिया जाता है, बट मक्रूज और सी लिंक में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड विच इज गवर्नमेंट फेरी। अभी आपको गवर्नमेंट का नाम सुन के तो पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट फेरी का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा सूदिंग नहीं होता है, एंड प्लस बट गवर्नमेंट फेरी पे भी आप डेक पर जा सकते हैं, तो देयर इज नो इशू इन दैट। बट गवर्नमेंट फेरीज क्लीन नहीं होती है, एनवायरनमेंट इतना सूदिंग नहीं होता है, पर गवर्नमेंट फेरी में आपका पैसा थोड़ा बच सकता है। जहाँ तक कि आपको प्राइवेट फेरीज में 1500 पर पर्सन लगे हैं, वहाँ ही आपको गवर्नमेंट फेरी में 600 पर पर्सन लगेगा। आपका पैसा तो बचेगा बट एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ाएं और गो फॉर प्राइवेट फेरी। आपका ट्रिप थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं है या आप अंडर बजट चल रहे हैं और ज़्यादा बजट आप नहीं करके जा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट फेरी आप बुक कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट फेरीज प्राइवेट फेरीज जैसी नहीं होती है कि आप
पहले ही उसको बुक करो, मतलब एडवांस बुकिंग नहीं होती है गवर्नमेंट फेरी में, वो सिर्फ 2 दिन पहले ही होंगी बुक या तो ऑन स्पॉट होंगी बुक। हैवलॉक टू नील एंड नील टू पोर्ट ब्लेयर हमने गवर्नमेंट फेरी किया था। नाउ आपको खुद जाकर अपनी फेरी बुक करनी पड़ेगी। वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, एक फॉर्म पे कम से कम आप 5 लोगों का नाम लिख सकते हो, 5 लोग एक फॉर्म पर आ जाएंगे। यू हैव टू, मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उनको, आपका नाम, आपकी एज एंड आप कहाँ से कहाँ तक के ट्रैवल करने वाले हैं वो आपको वो फॉर्म पर लिखना पड़ता है, एंड आप कौन से रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं वो लिखना पड़ता है, एंड आपको अपना आधार कार्ड का जो जेरोक्स है वो अटैच करके यू हैव टू जस्ट गिव इट टू दैट टिकट काउंटर और आपको वो लोग जस्ट आपकी टिकट दे देंगे। नाउ हैवलॉक का जो फेरी टाइम बुक करने का है वो अलग है और नील का जो टाइम है वो अलग है। हम जब हैवलॉक गए थे तो सुबह 9 बजे फेरी काउंटर खुला था एंड नील पे सुबह 6:30 बजे फेरी काउंटर खुला था। तो आप अपने सूटेबल टाइमिंग से आप जाइए और वहाँ पे बुक करिए। लास्ट पॉइंट विच इज कि अगर आप अपनी आइटनरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये कितने दिन की रखेंगे। तो 7 to 8 days आर मोर देन इनफ अंडमान को घूमने के लिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट डे, आप फर्स्ट डे पोर्ट ब्लेयर में लैंड करेंगे, तब तक के ऑलरेडी शाम हो चुकी होगी अगर आपकी दोपहर की फ्लाइट होगी तो शाम को अगर आपको घूमना है तो आप चिड़िया टापू जा सकते हैं। अपनी स्कूटी जस्ट ड्राइव कर कर आप वहाँ तक के चिड़िया टापू तक के जा सकते हैं जहाँ पर सनसेट होता है। सनसेट काफ़ी ही अच्छा दिखता है चिड़िया टापू से। फिर निकल जाइए पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक। जो आपका प्राइवेट फेरी अगर आपने बुक किया होगा तो वो अर्ली मॉर्निंग निकलता है, और अगर आपने गवर्नमेंट फेरी बुक किया होगा तो वो दोपहर के टाइम पर निकलेगी, तो विच मीन्स आप थोड़ा शाम तक के पहुँच जाएंगे। तो आप हैवलॉक जाइए एंड जो फर्स्ट डे है वो तो आपका आधा दिन जा चुका होगा ट्रैवलिंग में। तो जो आपका आने वाला जो आधा दिन होगा, अगर आप सनसेट से पहले जाते हैं तो गो फॉर राधानगर बीच। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप राधानगर बीच जाएंगे ना, आप अपने लाइफ में वो एक रिग्रेट नहीं रहेगा, बिकॉज दैट इज द बीच। मतलब वो ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग मेरे लिए थी। व्हाइट सैंड बीच है, काफी ज्यादा क्लीन पानी है, ब्लू पानी है। आपका सेकेंड डे हैवलॉक में होगा, वो आप सुबह सुबह चले जाइए सनराइज देखने जो काला पत्थर पर होता है। मेरी मानिए तो आप 4:30 बजे सुबह उठकर अपनी नींद को त्याग कर जाना, क्योंकि वहाँ का सनराइज 5 बजे हो जाता है। हम नहीं देख पाए वहाँ का सनराइज बिकॉज ठीक है अब मैं सो गई बट आप बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे लेजी मत होना। आप सुबह 4 बजे उठ जाइएगा एंड वहाँ पर 4:30 बजे बीच पर पहुँच जाना सनराइज देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सनराइज होगा काला पत्थर पर। नाउ अब आपने काला पत्थर पर अपना जो सनराइज है वो आप एंजॉय कर चुके होंगे, तो आप अपने रिजॉर्ट में आइए, रूम पर आइए, खाइए पिए एंड आप निकल जाइए एलिफेंट बीच के लिए। नाउ एलिफेंट बीच जाने के लिए 2 वेज है। पहला आप ट्रैक कर जा सकते हैं, सेकेंड जो आप बोट करके जा सकते हैं। बोट होगा आपका 1000 रुपीज पर पर्सन, जिसमें स्नॉर्कलिंग वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। पर स्नॉर्कलिंग इतनी खास नहीं होती है, वो लोग सिर्फ डेड कोरल्स पर लेकर आ जाएंगे। तो मेरी मानिए तो ट्रैक कर जाइए और ये भी एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर जाइए। हम ट्रैक कर गए थे जो 1.8 किलोमीटर्स का है। आप एलिफेंट बीच पर जा सकते हैं, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होती है जो आप वहाँ पे कर सकते हैं। हैवलॉक में एलिफेंट बीच एक लौता बीच है जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज होती है, एंड अगर आपको वाटर एक्टिविटीज करनी है तो आप वो हैवलॉक में सारी वाटर एक्टिविटीज कर लीजिए और फिर आप नील पर जाइए, क्योंकि हैवलॉक पे वाटर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है। वो स्कूबा डाइव कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, जेट स्की कर सकते हैं, और ऐसे ही कई सारी वाटर एक्टिविटीज हैवलॉक एलिफेंट बीच पर होती है। आपका जो आइटनरी है 7 डेज का, उसमें से 3 दिन जा चुके हैं। जो 4th डे होगा आपका अंडमान में, वो आप हैवलॉक टू नील जाएंगे। हैवलॉक टू नील जाने में भी सेम होगा, गवर्नमेंट फेरी दोपहर के टाइम पर निकलेगी और जो प्राइवेट फेरी है वो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर निकलेगी। तो अगर आप नील पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे लक्ष्मणपुर बीच इज फॉर सनसेट, वहाँ पर जाइए। लक्ष्मणपुर बीच का भी सनसेट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वैसे 2 आपको कोरल्स लग जाएंगे नील में, बहुत ही ज्यादा पास ही से जो सी शोर होता है वहीं से आपको कोरल्स लग जाते हैं। तो वहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है भरतपुर बीच के अलावा। नाउ द सेकेंड डे जो आपको होगा वो नील में जो होगा, आप सीतापुर बीच चले जाइए फॉर सनराइज। सनराइज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। हम जब गए थे तो वहाँ पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। हमने 3 दिन ट्राई किया सीतापुर बीच का सनराइज देखने के लिए, पर हम वो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लाउडी वेदर था वो टाइम पे। आप सेकेंड डे आपका सीतापुर बीच का सनराइज देखकर आ चुके होंगे, तो आप आइए, खाइए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कीजिए अपना, एंड फिर दोपहर से थोड़ा पहले विच मीन्स 11 से 11:30 बजे
आप भरतपुर चले जाइए, बिकॉज कुछ टाइम के बाद जो होता है वो सी लेवल थोड़ा सा और नीचे होता है, मतलब लो टाइड शुरू हो जाती है, तो आपको जो वॉकिंग ब्रिज है वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ा जल्दी गए थे इसलिए हम वॉकिंग ब्रिज जो है इंजॉय कर पाए थे। जब आप अपना भरतपुर बीच इंजॉय कर चुके होंगे, जाइए सोइए, और नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपका नेचुरल ब्रिज होगा। अब नेचुरल ब्रिज आप कौन से टाइमिंग पर जाएंगे, बिकॉज सुबह के टाइम पे हाई टाइड्स होती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जाएगी नेचुरल ब्रिज तक के जाने के लिए। तो आप 2 या 3 बजे तक के जाइए, तो लो टाइड शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से आप इजीली वॉक कर पाएंगे कोरल्स के ऊपर और आप नेचुरल ब्रिज देख पाएंगे। अब जब आप हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर और नील पूरा एंजॉय कर चुके हैं, तो लास्ट दिन आप नील टू पोर्ट ब्लेयर ट्रैवल कीजिए और वहाँ पर एक दिन रुकिए। जस्ट आप वहाँ पे रेस्ट कर पाएंगे, जो आप इतना सारा वहाँ पर घूमे हैं, तो आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, एंड जब आपका फ्लाइट हो आप फ्लाइट कैच करके अपने होम टाउन वापस चले जाइए। टू द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज बजट। आप लोगों की तरह मैं भी ऐसी थी कि क्या बजट लेकर हमें अंडमान जाना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट ट्रैवलिंग खर्चा आएगा वो होगा आपका फ्लाइट। तो फ्लाइट के लिए पर पर्सन हमें गया था 6,000 to 7,000 पर पर्सन, तो आपको पर कपल अराउंड जाएगा 12,000 to 13,000 अराउंड जाएगा। तो मैं आने एंड जाने दोनों का एड अप करके ये होता है 24,000 फॉर फ्लाइट। सेकेंड सब पॉइंट इज रिजॉर्ट, जहां पर आप स्टे करने वाले हो। तो आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील तीनों जगह आपको 2,000 के अंडर रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देते हैं। तो आप 2 दिन रुकोगे पोर्ट ब्लेयर में विच इज 4,000, देन आप 2 दिन रुकोगे हैवलॉक में विच इज ऑल्सो 4,000, और 2 दिन रुकोगे नील में विच इज ऑल्सो 4,000। अराउंड 12,000 to 15,000 आपके चॉइसेस के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि वो 12,000 to 15,000 के बीच ही में आपके रिजॉर्ट्स या होटल्स आएंगे। मैं ये सारे रिजॉर्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। कमिंग टू द थर्ड सब टॉपिक विच इज फूड, तो आप ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड वाला ही रिजॉर्ट लेना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाएगा। तो मैं आपको लंच एंड डिनर का अगर कॉस्ट बताऊँ पर कपल, तो आपका पर डे 2,000 रुपीज़ जाएगा लंच प्लस डिनर। तो 2,000 रुपीज़ into 2, बिकॉज आप पोर्ट ब्लेयर में 2 दिन रुकोगे, सो दिस विल बी 4 एंड 4 विल बी फॉर हैवलॉक एंड 4 विल बी फॉर नील। तो ये आपका 12,000 अराउंड जाएगा फूड में। नाउ अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि वहाँ का फूड कैसा होगा। तो अंडमान का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा वहाँ का फूड। तो अगर आप हैवलॉक जा रहे हो तो हैवलॉक में हम गए थे समथिंग डिफरेंट में, वहाँ का फूड इज़ अमेजिंग। हमने एक डेजर्ट ट्राई किया था वहाँ पे विच वॉज आमंड पुडिंग, वो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वैसा वाला डेजर्ट मैंने आज तक के नहीं खाया है। नाउ कमिंग टू द नील, तो नील पर जब आप भरतपुर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको एक किरण रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पर हमने फिश खाई थी। वहाँ का सी फूड अमेजिंग है, अगर आप अंडमान जा रहे हो तो सी फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाउ द फोर्थ सब पॉइंट इज फेरीज। तो अगर आप प्राइवेट फेरी बुक कर रहे हैं तो 1,500 पर पर्सन जाएगा, अगर कपल जा रहा है तो 3,000 रुपीज़ जाएगा फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, हैवलॉक टू नील एंड नील टू पोर्ट ब्लेयर। तो 3 विल बी 9,000 टोटल कॉस्ट जाएगा आपका प्राइवेट फेरी के लिए। बट वेयर एज अगर आप गवर्नमेंट फेरी जाते हो तो 600 रुपीज़ पर पर्सन होता है, विच मीन्स पर कपल आपको जाएगा 1,200, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3,600 रुपीज़। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ सब टॉपिक विच इज स्कूटी। तो आप तो स्कूटी ही हायर करो, विल बी बेस्ट फॉर यू। कम बजट में आप घूम भी लोगे और बहुत अच्छा घूम लोगे वहाँ पर। तो आपको स्कूटी अराउंड कॉस्ट करेगा 400 to 500 रुपीज़, और 2 दिन के लिए जाना है वहाँ पर तो आप 200 का पेट्रोल भराइए, वुड बी इनफ, क्योंकि हमने ज़्यादा भरा दिया था तो हमारा पेट्रोल भी वेस्ट हो गया था वहाँ पर। तो 500 रुपीज़ अगर हम पकड़ कर चले पर डे। हैवलॉक में 2 दिन विच मीन 1000, पोर्ट ब्लेयर में 2 दिन विच मीन 1000, नील में 2 दिन विच मीन्स 1000। तो 3,000 रुपीज़ आपके जाएंगे स्कूटी में। हम स्कूटीज़ की बात कर रहे हैं तो नील आइलैंड पे सिर्फ 40 स्कूटी अवेलेबल है। पहले दिन हमें नहीं मिली थी सीतापुर जाने के लिए, तो हम वॉक कर गए थे। तो अगर आप नील आइलैंड जा रहे हो तो आप प्री बुक कर लीजिए स्कूटीज़, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 40 स्कूटीज़ अवेलेबल है। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लीजिएगा क्योंकि फेयर्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आप जो 2 दिन का पेट्रोल होगा वो आप जाते से भरवा लेना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पर डीजल पेट्रोल होता है। हम गए थे तो हुआ था। नाउ द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप एलिफेंट बीच पर जाएंगे तो वाटर एक्टिविटीज़ का भी बजट मैंने इसमें
दिया है। तो अगर आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे तो 5500 पर पर्सन लेते हैं, बट आप थोड़ा सा बार्गेन कर लेना तो 5000 तक के आपका स्कूबा हो जाएगा पर पर्सन। नाउ द पैरासेलिंग हमने पर पर्सन किया था 3600 रुपीज में। नाउ फिर उसके बाद हमने किया था स्नॉर्कलिंग विच वॉज 1500 पर पर्सन। फिर उसके बाद वहाँ पर आप 600 रुपीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट करके आप कोई भी जैसे कि जेट स्की कर सकते हैं, या वो वहाँ पर तरह तरह के एक्टिविटीज़ होता है जो 600 के अंदर आपको हो जाएंगे। तो आपका बजट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आपका बजट जाएगा 80,000 to 1 लाख रुपीज़। मैंने 80,000 to 1 लाख इसलिए बोला क्योंकि आप अपने पास ऊपर के पैसे रखिए, ताकि वहाँ पर अगर कुछ इमरजेंसी होती है, अगर आपका फ्लाइट डिले होता है, कैंसिल होता है, या फेरीज का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास ऊपर का कैश थोड़ा बहुत होना। नाउ अभी मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, विच आर बोनस पॉइंट्स। मैं तो इसको बोनस पॉइंट्स ही बोलूंगी, क्योंकि ये हम जब अंडमान गए थे तो हमें ये खुद को एक्सपीरियंस आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपसे मैं शेयर करूँ। तो पहला बोनस टिप ये है कि वहां पर सिम सिर्फ 2 चलते हैं, एक तो BSNL और एक एयरटेल। टू द सेकेंड बोनस टिप विच इज कैरी कैश। प्लीज वहां पर अगर आप जा रहे हो तो कैश कैरी करना ही, बिकॉज वहां पर जो ATMs होते हैं वो कभी कभी आउट ऑफ कैश चले जाते हैं, और वहां पर ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आपका नेट नहीं शुरू होगा। इसलिए आप अपना कैश अपने होम टाउन से अंडमान तक के कैरी कीजिए सेफली। नाउ द थर्ड बोनस पॉइंट इज कि आप अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जेरोक्स आप एटलीस्ट 10 कॉपीज अपने पास रखिए, क्योंकि मे बी आपको फेरीज के भी तो वक्त लगता ही है, बट मे बी शायद आपको जब आप स्कूटी रेंट कर रहे होंगे मे बी शायद आपको तब भी लग सकता है ये। एंड स्कूबा जो वाटर एक्टिविटीज जो होता है जैसे कि स्कूबा, या तो एक और जो होता है आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट मेनली अगर आप वाटर एक्टिविटीज अंडर वाटर करते हैं तो उसके लिए भी आपको आधार कार्ड का जेरोक्स लग सकता है। मैंने अभी जैसे थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया बोनस टिप, तो मुझे एक चीज याद आई कि हम जब स्कूबा के लिए गए थे तो बाकी भी काफी ज्यादा लोग वहां पर आए थे, तो आपको एक फॉर्म बोलते हैं फिल करने के लिए, जिसमें आपको यस नो टिक करना पड़ता है। तो अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आप अलाउड नहीं है नीचे जाने के लिए, बिकॉज वो लोग 15 मीटर्स लेकर जाते हैं। तो डू नॉट टेक द रिस्क अगर आपको माइग्रेन है तो। एंड अगर पिछले 1 साल में आपको कोविड हुआ हो, विच मीन्स अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहें या आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हो, तो आप अलाउड नहीं किए जाएंगे फॉर स्कूबा। अब फोर्थ बोनस टिप विच इज दिस कि वहाँ पर नेट तो चलता है नहीं, तो आप एक काम कर लीजिए, आप जो मैप्स है वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका है। जितना मेरे पोटेंशियल के अंदर था, मैंने सारे मैप्स आपको ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सके, इसलिए मैंने उसे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। तो अब आते हैं फिफ्थ बोनस टिप पे, विच इज दिस कि अगर आप वहां पर जा रहे हो तो प्लीज गाइड के थ्रू मत जाइए। जैसे कि जिससे आप अगर स्कूटी रेंट कर रहे हैं तो अगर वो अंकल ने आपको बोल दिया या वो भैया ने आपको बोल दिया कि मैम मैं आपको स्कूबा करवा देता हूँ या मैं आपको वाटर एक्टिविटीज करवा देता हूँ, तो प्लीज डोंट गो फॉर इट, बिकॉज उन्हें कंसेशन मिलता है तो आपके थोड़े ज्यादा पैसे वो लोग चार्ज करेंगे, बिकॉज उन लोगों को ब्रोकर को भी टिप देनी पड़ती है। तो आप जो भी चीजें वहां पर कर रहे हो, जैसे कि वाटर एक्टिविटीज कर रहे हो या फेरी बुकिंग कर रहे हो, तो प्लीज एजेंट के थ्रू मत करिए, आप खुद जाइए और खुद सारी चीजें बुक करिए। जब एलिफेंट बीच के लिए ट्रैक कर जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स थे। ऑब्वियसली आप गाइड्स लीजिए अगर आपको ट्रैक का एक्सपीरियंस नहीं है तो, बट अगर आप जब गाइड लेंगे तो आप गाइड को मत बताइए कि हमें क्या एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि अगर आपको गाइड लेकर जाएगा काउंटर्स तक के तो उससे भी कंसेशन मिलेगा। तो अगर आपका स्नॉर्कलिंग होगा 1000 रुपीज का तो वो लोग आपको 1500 रुपीज बताएंगे, या 1500 का होगा तो 2000 रुपीज बताएंगे, विच मीन्स 500 का कंसेशन गाइड खाते हैं। मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूंगी। तो जो भी आप चीजें बुक कर रहे हैं वो आप पर्सनली जाइए और बुक करिए। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ बोनस टिप विच इज दिस कि अगर आप लंच डिनर कर रहे हैं जहां आप रिजॉर्ट में रुके हैं, अगर वहां डाइनिंग एरिया है तो अगर वहाँ पे डाइनिंग एरिया है तो आप लंच और डिनर जो कर रहे हैं, दे विल से यू कि मैम जब आप चेकआउट करेंगे तब आप अपना बिल के साथ आप सब पे कर लीजिए, बट मेरी मानिए तो आप वो मत करिएगा, बिकॉज बिल्स में घपले होते हैं। जैसा मैं आपको बोलूँगी, बिल्स में बहुत घपले करते हैं वो लोग। कम से कम दे विल कॉस्ट यू मोर, मे बी शायद 400 to 500 शायद ऐड में हो जाए, तब बिल में ऐड हो जाए आपके। तो जब आप लंच करते हैं तुरंत आप बिल लीजिए उनसे और तुरंत आप पे करिए। लास्ट बोनस टिप पे विच इज बार्गेनिंग। ऑब्वियसली अगर आप वहां पर जा रहे हैं ना तो वो लोग टूरिस्ट को बहुत ज्यादा लूटते हैं, बहुत ही ज्यादा।
तो आपको बार्गेनिंग स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वहाँ पर जाइए, हर चीज़ के लिए बार्गेन कीजिए वहाँ पर, क्योंकि वो लोग बार्गेन करने से क्या होगा कि आपका जो मनी होगा वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, और वो आप जो मनी है वो आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो डू बार्गेन इफ़ यू आर गोइंग देयर। एंड फ्लाइट्स भी देख कर जाइए, क्योंकि हम जब गए थे तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन फ्लाइट्स चल रही थी, तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। नाउ जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोविड टाइम में कोविड के गाइडलाइंस क्या होते हैं। तो अगर हम अंडमान्स जा रहे हैं तो अंडमान्स के कोविड गाइडलाइंस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जहां आप क्लिक करके आप जस्ट अपडेट होते रहेंगे कि वहां के कोविड रूल्स एंड रेगुलेशंस इस टाइम पर क्या शुरू है। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस अंडमान्स आइटिनरी। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, बट अगर आपके थोड़े भी या कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट आइटिनरी वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ।